जो कच्चे की डाकू रानियां हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ बेस बदल कर पूरे मुल्क में लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। और कुछ तो घरों में काम करने वाली मुलाजमाएं बन गई जो ज़रा उज्जड़ और जाहिल सी हैं, ज़रा उनकी एज ज़्यादा है, और जो कुछ ज़रा नौजवान है, अच्छी शक्ल सूरत की हैं, अच्छी बातचीत कर लेती हैं, उन्होंने जो है वो हनी ट्रैप का एक सिलसिला शुरू कर लिया है। अब नाजरीन, जैसे ही सिंध में सैलाब आया रिसेंटली, आपने देखा हमेशा जब कच्चे में सैलाब या कोई ऐसा मामला होता है तो आप देखते हैं कि कराची और लाहौर के जो पोश इलाके हैं उन इलाकों की तरफ वारदातें बहुत बढ़ जाती हैं। और कई वाक़यात ऐसे मुझ तक पहुँचे जो कि मैं सारे वाक़यात तो आपको नहीं बता सकती, बट मैंने इस पे एक छोटा सा कंटेंट ज़रूर बनाया है ताकि मैं आप लोगों को अवेयरनेस थोड़ी दे सकूं इन 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 लोगों के बारे में। अब नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो थोड़ी जवान होती हैं, बातचीत और चेहरे मोहरे से अच्छी नज़र आती हैं, यानी कि मुंह मत्थे लगती हैं, और फिर वो ये धंधा करती हैं कि वो हनी ट्रैप और ब्लैक मिलिंग जो है वो शुरू कर देती हैं। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो उन ख़वातीन के बारे में करेंगे जो हनी ट्रैप और ब्लैक मिलिंग करती हैं, किस तरह से मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं, और फिर मर्द जो हैं वो गायब हो जाते हैं। यानी बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि जिस मर्द से पैसा ना निकले उसको वो घेर गार के वो कच्चे में ले जाते हैं, फिर वही उनके साथ तशद्दुद, उनकी वीडियोस बनाना और फिर उनको सेंड करना, घर वालों से पैसे की डिमांड करनी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ये ऐसा करती हैं कि हनी ट्रैप के बाद कुछ गलीज़ वीडियोस बनाकर फैमिली वालों को वीडियो भेजकर पैसों का मुतालबा करना और धमकी देना। और घर वाले, यानी कि अगर उस मर्द के वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, और अगर बीवी बच्चे भी हैं तो फिर अंडरस्टूड है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इनकी डिमांड पूरी करेगा, जितना पैसा इनको चाहिए वो देगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसा मामला होता नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसी गलीज़ वीडियोस बनाते हैं और फिर ये इन लोगों के घरों में जाना, उनको धमकी देना कि जी इसने रेप की इस कि आपके हस्बैंड ने या आपका जो बेटा है या भाई है इसने रेप कर दिया है। और साथ ही क्योंकि इनका एक पूरा गैंग है जिसमें कुछ मीडिया के लोग इन्होंने अपनी तरफ से बनाए होते हैं, कोई पुलिस, और तकरीबन कुछ गुंडे मस्टंडे किस्म के लोग ये साथ लेके आते हैं, यानी पूरा गैंग आता है। और फिर उसके बाद जनाब ये इनके साथ मामला तय करते हैं कि जी हम वायरल कर देंगे, हमें इतना पैसा चाहिए। और जब ये गैंग ब्लैक मेलिंग पे आता है तो यकीन करें, क्योंकि पर्सनल मुझसे कुछ लोगों ने कुछ बातें शेयर की हैं, आप यकीन करें कि करोड़ों मांगते हैं और उसके बाद कभी 75, कभी 65 और कभी 60 और कभी 50 लाख में मामला जो है वो तय पा जाता है। और कई लोग इसी चक्कर में इस तरह से बर्बाद हुए हैं, आपकी सोच है, कई लोगों को घर बेचना पड़ा, कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए, और कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना दुकान मकान सब बेचा और फिर कर्जे में भी डूब गए। अब ये एक चीज़ तो ये मर्दों के लिए भी कि जी बुरे कामों का बुरा नतीजा, क्योंकि बाद में जब ये सारे मामलात किसी भी फ़र्द के साथ हो चुके होते हैं तो बाद में मालूम होता है कि जी ये तो बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ और चीट किया गया है फैमिली को और जो फ़र्द होता है उसको। और ये वाक़यात भी ज़्यादातर लाहौर और कराची में रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा, जो ज़्यादा उम्र की ख़वातीन होती हैं उनका भी बाकायदा एक गैंग है जो कि घरों में काम करने के हवाले से घरों में जाती हैं, यानी फिर हर मामले में घुसती हैं, जिन्हें हम मासी कहते हैं या काम करने वालियां कहा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई किसी ऐसी ख़ातून की ज़रूरत होती है या बच्ची, उमूमन कम उम्र बच्चियों की 17, 16, 18, 19 साल तक की बच्चियां जो कि डे एंड नाइट उनको ज़रूरत होती है अपने पास रखने के लिए। और ये जो बच्चियां हैं, अंडरस्टूड है, जब एक मुलाजमा 24 घंटे आपके घर में रहेगी तो फिर वो ना आप जितना भी अपने आप को बचा लें लेकिन कोई ना कोई बात और कोई ना कोई आपके घर का राज जो है वो उसके पास होगा, फिर वो किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे हैं, जैसे ये 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, इसी तरह ये नहीं कि सब लोग एक जैसे हैं। लिहाजा फिर जब ये आपके घरों की इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है तो फिर चोरियां डकैतियों जैसे मामलात जो हैं
وہ سامنے آتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہی تھا کہ جو واقعات مجھ تک پہنچے میں نے انہی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جب بھی میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہا کہ جب بھی آپ کوئی ملازمہ رکھیں پلیز اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کا NIC اپنے پاس رکھیں، جو قریبی تھانہ ہے وہاں پہ اس کے بارے میں انفارمیشن لیں یا وہاں پہ ان کا NIC دیں، کیونکہ اسی طرح آپ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔